ये हाई वैल्यू लोड है जी, लाखों डॉलर का सामान है। Make sure they put the seal, GPS. देखिए जी, हाई वैल्यू लोड है तो उसके अंदर जीपीएस लगाते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हाई वैल्यू लोड की लाखों डॉलर का सामान है जी। लाखों डॉलर का जब सामान हो तो उसके प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो इसलिए जी जैसे जैसा वो कहेंगे जी वैसा वैसा हमें करना पड़ेगा। एक तो ये बात 250 माइल्स हमें रुकना नहीं, दूसरा कॉल्स करनी हर स्टॉप पे। मैंने खाना ले लिया है, वो मेरा फ्रेश हो रही है, मगर मैं अपने ट्रक को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर लाखों डॉलर का सामान है। आगे कोई 20-25 माइल्स के बाद जो है किंगमैन आएगा, जहाँ से जी खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं रुकना, और मैं आप लोगों को वो एरिया भी दिखाऊं। वो देखिए जी जरा, ये फैक्ट्री लगी हुई है, और फैक्ट्री के ना सज्जे खुश है तो ना खब्बे खुश है। ये देखिए जी, फोकलिफ्ट वाले का काम सारा मेरा कार्गो गिरा दिया। ओह माय गॉड, उससे सारा सामान गिर गया, तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ कि जी लगा दूँ जरा। चलो भाई, मैं तो डर गया यार, एकदम से उससे गिरा दिया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी जी, इंसान की गलती हो जाती है। यहाँ से वो स्टक हो गए, गिर गया था। तो ये हाई वैल्यू लोड है जी, लाखों डॉलर का सामान है। अब इसको ऐसे रैप भी करना है। ओह या दैट्स ग्रेट, या परफेक्ट। चलो जी, और जी ऐसे ही 10 पैलेट और हैं, वेट इसका बहुत कम है, तो जी और आधे घंटे में हमारा लोड हो जाएगा। तो ये जी लास्ट पैलेट ऑफ द लोड। चलो जी निकले यहाँ से। चलो 1-2 घंटे लगा के हमारा लोड फाइनली हो चुका है। और अब जी इसके दरवाजे बंद करें। What happened? I want to make sure they put the seal, GPS. Oh. ओके, देखिए जी हाई वैल्यू लोड है तो उसके अंदर जीपीएस लगाते हैं ट्रैकिंग के लिए। There you go, bro. But I don't think you get my phone. ओके, ले जी सील लगी, ऑल गुड। लोड करने में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया तो मैं फ्रेश नहीं हो सका, तो जी सफ़र स्टार्ट करने से पहले ज़रा फ्रेश हो जाए। ट्रक में बैठ के आपको इसकी डिटेल देते हैं कहाँ रहे हैं। सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो ज़रा मिलते हैं आपको ट्रक में। A few moments later. तो जी वेलकम बैक। मैं फ्रेश भी हो गया हूँ और हमारा लोड भी हो गया जी। तो आपने देखा जी कैसे लोड हुआ, तो 2.5 से 3 घंटे मेरे लोड में लग गए। कल के व्लॉग में आपने देखा जी कैसे हम पहुंचे थे कैलिफोर्निया। सुबह उठ के 7 बजे वो वाला लोड डिलीवर कर दिया। वो वाला लोड जी कुछ 10:30-11 बजे उन्होंने फ्री किया। 11 बजे से मैं सीधा ही ये 20 कुछ डेड माइल्स थे जी, 11:15 बजे यहाँ पे आ गया। अब 12 बजे से लेके जी अब ये देखिए, ये टाइम देखिए 4:10 हो गए। 4 घंटे हमें यहाँ पे हो गए, 4.5 घंटे। तो सायरा सो गई थी, मैं फ्रेश नहीं हुआ था। मुझे था कि 1-2 घंटे में हो जाएगा, रास्ते में कहीं ट्रक स्टॉप पे रुक के जी हम फ्रेश हो जाएंगे और फिर जाके अपना खाना शाना खा के निकलेंगे। मगर सारा जी टाइमिंग इसने खराब कर दी। शाम के 4 बज गए और रश आवर, और इस वक्त हम हैं जी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। तो आपको पता है यहाँ की ट्रैफिक कितनी अथरी है जी। तो जी अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन जी। हमारा चैनल आपके लिए लेके आता है ट्रैकिंग ब्लॉग, डेली ब्लॉग्स, एंटरटेनिंग ब्लॉग्स, तो पता नहीं कैसे कैसे ब्लॉग जी हम आपके लिए जो नजर आता है, जहाँ जाते हैं जी आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो ऑल इन ऑल हर चीज का ब्लॉग है जी जो आपको मिलता है जी, जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं जी। ट्रैकिंग में घर जाते हैं, कहीं बाहर सिटीज में जाते हैं, डाउन टाउन में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं जी आप हमारे साथ ही होते हैं। तो जी अभी सायरा सो रही हैं, तो आगे स्टॉप भी नहीं कर सकते। ये जी हाई वैल्यू लोड, मुझे क्यों 2.5-3 घंटे ट्रक के पास ही खड़े रहना पड़ा लोडिंग के टाइम। वो मुझे जितने कार्टन रख रहे थे साथ साथ काउंट करवा रहे थे जी। फिर उसके बाद मेरे सिग्नेचर लिए कि जी हाँ जी हमने इतने 600 पता नहीं 38 कार्टन दिए हैं, तो आप ये साइन करते हैं। फिर सील वगैरह लगी है, उसके अंदर जीपीएस है, और जहाँ कहीं स्टॉप करना है हमें एक नंबर दिया गया, वहाँ पे कॉल करेंगे और उनको बताएंगे जी हमने यहाँ पे स्टॉप किया। और फिर उसके बाद जब चलने लगेंगे फिर कॉल करेंगे जी हम यहाँ से चलने लगे हैं।
तो हाई वैल्यू लोड की लाखों डॉलर का सामान है जी। लाखों डॉलर का जब सामान हो तो उसके प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो इसलिए जी जैसे जैसा वो कहेंगे जी वैसा वैसा हमें करना पड़ेगा। एक तो ये बात 250 माइल्स हमें रुकना नहीं, दूसरा कॉल्स करनी हर स्टॉप पे, और तीसरा ये कि एक स्पेसिफिक एरिया है जी एरिज़ोना में किंगमैन, हमने वहाँ पे तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना। तो मैं जब वहाँ से गुजरेंगे तो आपको दिखाएगी जी यहाँ पे उन्होंने मना किया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे उस एरिया में स्पेसिफिक लोकेशन पे काफ़ी हादसा हुए, ट्रकों को लूटा गया है। तो अमेरिका है जी, आज लोग कहते हैं कि अमेरिका में कुछ नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है जी, मगर वो इतना कॉमन नहीं, इतना आम नहीं, वेरी रेयर। तो फिर भी सेफ साइड जी वो कहते हैं कि इस एरिया में आपने बिल्कुल नहीं, वो 100-150 माइल की पट्टी है जी, वहाँ पे नहीं रुक रहा आपने। तो वैसे भी आज हम रात में वहाँ से गुजर होगी, सायरा गुजरी होगी जी आप पे। तो जी हम पूरी कोशिश करते हैं जी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे भी लोग लेके आया करें जी। आप भी पूरी कोशिश किया करें कि हमारे लिए अच्छे से अच्छे कमेंट किया करें, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें और लुत्फ अंदोज हुआ करें। अमेरिका में रह कर ना उर्दू इंग्लिश मिक्स होगी, लुत्फ एंजॉय किया करें आप हमारा। अच्छा जी, तो ये जी अब तक की सूरत हाल। हाँ जी, लोड का बता रहे, लॉस एंजलिस से हम जा रहे हैं जी बाल्टीमोर मैरीलैंड। ओए कहाँ पे लॉस एंजलिस, कहाँ पे बाल्टीमोर जी। तो ये बनता है जी को तकरीबन 2750 माइल्स का सफर, जो कि बनते हैं जी को 43-4400 किलोमीटर्स। 4500 किलोमीटर ला लो तुझे, कितना सफर होएगा। लाहौर टू कराची 1100-1200 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर करे तो आना जाना होता है, और ये 2424 लाहौर कराची जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर आना, ये नॉन स्टॉप चलना है जी। और इसमें ब्रेक्स वही होती है हस्बे मामूल जो हम करते हैं, आपको पता ही है। जो शिफ्ट चेंज होती है वो ब्रेक हो जाती है, कि खाना पानी करना हो या रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो तो वो। तो जी जो हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं जी, आपको इसलिए मैं सारा डिटेल में बताता हूँ जी। मैं और मेरी वाइफ हम मिल के अमेरिका में ये 18 व्हीलर ट्रक 73 फीट लॉन्ग ये बिग रिग, जो कि एक बीस्ट है जी, हम ये चलाते हैं और अमेरिका की सैर करते हैं और आपको भी करवाते हैं और तगड़े पैसे भी बनाते हैं जी। अमेरिका में जितना बड़ा ये रिस्की या डेंजरस काम होता है या ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं, उसके उतने पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो हम दोनों मिलके चलाते हैं तो पैसा मतलब डबल मनी, डबल पैसा, डबल टाइम, डबल ऑन द रोड, डबल इंटरटेनमेंट। तो चले जी, ले खुदा का नाम अपने सफर का आगाज करें, फिर आगे रुक के कहीं 200-250 माइल्स के बाद फिर सायरा उठेगी, तो फिर सायरा की शिफ्ट आपको मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि बताया था जी कि ट्रैफिक होगी और वो होगी ही होगी। देख लीजिए एलए की ट्रैफिक, एलए में आप 4-5 बजे गुजर रहे होंगे, यहाँ तो 24 घंटे गुजर जी, ट्रैफिक तो होती है। और स्पेशली शाम का टाइम हो तो जी आपकी नाक की लकीरें भी निकलवा सकता है। तो चलें जी ज़रा ट्रैफिक को गुजार लें, मिलते हैं जी आपको 5 hours later. देखिए 5 घंटे की ड्राइव के बाद क्या जी 3 घंटा तो उसमें अपना ट्रैफिक में लगा। तो शाम के जी 8:30 का टाइम हो गया, तो यहाँ पे रुकते हैं। रुकना बनता तो नहीं, मगर मजबूरी है, रुकना पड़ेगा क्योंकि सायरा की शिफ्ट का टाइम है। मैं सुबह 7 बजे का उठा हूँ जी। सायरा जी आओ, जल्दी से आ जाओ, आप 10 मिनट में फ्रेश होके निकलो। गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ। कंपनी को एक दफा फिर धोखा देते हुए जी, फिर कंपनी को धोखा देके ना, तो धोखा ये कि जी 250 माइल से हम रुक नहीं सकते थे, मगर हमने तकरीबन 150 माइल्स के बाद ही पहला स्टॉप कर लिया है। और ये है जी टॉमीज, क्या नाम है इसका, टॉमीज। लास्ट टाइम हमने वहाँ से चिकन खाया था, नहीं जी बर्गर नहीं मैंने खाना। तो टॉमी साहब फेयर कर दी सही, आ जाओ। ये नहीं भी बर्गर से हम भागते हैं, चिकन ले लेते, ध्यान से देख के चिकन ले लेते। बड़ा अच्छा मौसम है, कल गर्मी थी कितनी ज्यादा, तो आज सर्दी हाँ होती जी है। जी। इसको हमारे साथ कपड़े चेंज करने का ये इशू रहता है। मेरे साथ जो बुरा हुआ वो भी तो देखो ना, टी शर्ट पहनो, सुबह 6 बजे का उठ के जी मैंने वो लोड डिलीवर करके शाम के 8 बज गए।
माइल्स कुछ कवर नहीं हुए, वो सारा है ना करने के लिए यहाँ पे। माइल्स अब शायरा कवर करेगी माइल्स। मैं सो थक गया हूँ, 3 घंटे लेकिन ट्रैफिक में। और जो उसको यार्ड उन्होंने किए जहाँ से लोड पिक करने के, वही पता आपको नहीं वैसे आप ऑर्डर करके ना मिरर से देखो, शीशे से ग्लास से देखते रहना। अब जल्दी से फ्रेश हो। A few moments later. मैंने खाना ले लिया है, वो सारा फ्रेश हो रही है, मगर मैं अपने ट्रक को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर लाखों डॉलर का सामान है। तो मैं अंदर गया तो एकदम से रियलाइज़ हुआ तो मैंने कहा नो नो नो, ओ सर जी आप आ जाए ना, मैं ट्रक के पास चलूँ जी। ये इस टाइम जी ट्रक तो खुद ही बहुत महंगा होता है, और प्लस इसके अंदर सामान आपको पता ही, सुबह आपने देखे। चले जी सहरा आ जाती है। A few moments later. आए जी आए, आज भी आ जाए। मैं कितने चला को ऑर्डर लिया मुझे बताओ तो सही। मैं उसको तो कह रही हूँ कि मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ, उसने चेक किया, कहता नाम है मिस्टर जॉन के नाम से, तो कहता अच्छा, तो उसने मुझे पकड़ा दिया पैकेट, वो तो आने मुझे कहा कि मैं ले, मैंने कहा सॉरी आई थिंक ही गॉट इट। कहता आर यू श्योर? ओ चेक कर, जिसके मैं कर रही हूँ। डबल ऑर्डर दे रहे सी। हाँ वो डबल ऑर्डर दे रहा हूँ। चलो हमने डबल क्या करना था जी, हमारे पास अपना आ गया है। ये हो नहीं सकता वैसे, डबल कैसे उसने दे दिया यार उसने, मैं वो काली खड़ी थी, मुझे काली ने दिया था। नहीं ये लड़का नहीं था वो, चलो कोई वो नहीं। ऐसे कह रहा हो नकली जाए, चल बेचारी आई है। कितना आपके हो गए ना ऑन ड्यूटी? हाँ, मेरी हो गई। आपने एक दफा टायर वगैरह चेक कर ली? हाँ जी सब कुछ हो गया। चलो क्लियर करे और निकले जी। मैं जरा रास्ते में आपको बताती हूँ माइल शाइल सारा कुछ सिस्टम, जरा बस गड्डी चाले पा ली उन्होंने लगे कंपनी वाले ने जल्दी ही पे ने ट्रैफिक से सन। चलो है ना काम है? हाँ ये ये मैं बताती हूँ ना, ये है हमारा मैंने कि सायरा ने नहीं खाना ये इस टाइम। सर आप खा लो यार, ये लो नहीं जी मैंने ड्राइव देख पकड़ो खा लो, सोना नहीं, पकड़ो खाओ ये। तो जी अभी थोड़ा सा डिनर लिया है, क्योंकि सारे ड्राइव करना, सारा ज्यादा खाना नहीं, सारा एक पीस चिकन का लेंगी, और वो भी नहीं खाओ यार, मैं अकेला नहीं ना 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 ना, अकेला नहीं मैं खा सकता, आपको पता ही ना, अकेला नहीं मैं खा सकता। नहीं एक पीस खा लो ना, बाकी मैं खा लो। ये आपको पता है उठते साथ जो है ना तलब है जी कॉफी की तलब। आप ये 150 माइल 100 माइल के बाद रुक के कॉफी ले लेना, तब तक मैं ये खा लूंगा। हाँ चलो। तो जी आज हम डिफरेंट राउट पे जा रहे हैं जी, ये देख रहे हैं आप, हम लॉस वेगस की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इधर एरिज़ोना की तरफ से। और ये अच्छा, और ये राउट जो है वो भी 673 माइल्स आते इसी पे रहना जी, ईस्ट 40 पे। हाँ बस 600 मील ਅਸੀਂ जो सीधा नकदी सी तरह और डिफरेंट राउट्स हैं, डिफरेंट बॉर्डर्स होंगे और डिफरेंट ही रास्ते हैं सारा। ये पहाड़ी इलाका नहीं होगा, थोड़ा सा है स्टैफ फ्लैग तक, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ फ्लैग स्टैफ तक जाता हूँ। वो कामर का फेवरेट तारीफ, आपने तारीफें नहीं बतानी उसकी है? थोड़ा ऊपर थोड़ी जाना, मुझे पास से गुजरना। हाँ साइड से ऐसे गुजरना। चले जी आप खाना खाएं, तसल्ली से आराम से एंजॉय करें अपना मील। 3 hours later. 3 घंटे हो गए जी ड्राइव करते हुए, और अभी हम कैलिफोर्निया से निकलकर एरिज़ोना में एंटर हो रहे हैं जी। तो जब एरिज़ोना एंटर होते हैं तो एंटर होते ही वेट स्केल आती है जी 5 माइल्स के बाद। तो देखते हैं ओपन है कि क्लोज है। अरे जी वेट स्टेशन तो हमें क्लोज का साइन मिल गया है, तो चले जी अब शूटर ही जाते हैं। बस आगे कोई कल 5 या 4 माइल जाएंगे तो जी आ जाएगा गैस स्टेशन। तो जी जहाँ से कॉफ़ी लेनी है, बड़ी देर से मुझे तलब हो रही है कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, तो बस आगे कहीं रुकते हैं, स्टॉप करते हैं और अपनी कॉफ़ी लेते हैं। 1 hour later. ये जी ट्रक स्टॉप पे आगे हैं पायलट के, यहाँ से डीजल वगैरह तो डलवाना नहीं क्योंकि है, बस हम यहाँ से कॉफ़ी लेंगे और अपनी, क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए, और यहीं पे हम लोग अपनी 30 मिनट की ब्रेक लेंगे, क्योंकि जी इससे आगे जो है वो हमें रुकना मना है एरिज़ोना में। तो किंगमैन आएगा जहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना, सम सिक्योरिटी इश्यूज। तो बस इसलिए यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यहीं से कॉफ़ी ले लेंगे और अपना सफर यहीं से स्टार्ट कर देंगे। A few moments later. गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आए हैं और चलते हैं जी ट्रक।
विंड चिल और अपने साइड मिरर क्लीन कर लिए और हमारी 30 मिनट की ब्रेक भी हो गई है। तो चलिए जी अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अभी भी हमारे पास है 2433 माइल्स। तो चलिए जी यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जब हम एरिज़ोना एंटर होते हैं तो आपको पता ही कि वो बड़े बड़े से पहाड़ जो हैं वो नज़र आते हैं, जिन पहाड़ पे मैं बोलती हूँ कि वो ऊपर तक देखें तो जी वो नज़र ही आते जाते हैं। गर्दन थक जाती है लेकिन पहाड़ नहीं खत्म होते। तो जी एरिज़ोना का बॉर्डर आपको पता मैंने क्रॉस कर लिया। आप देख सकते हैं इस टाइम तो खैर नज़र नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। साइडों पे कोई पहाड़ नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट जाता है और साइडों पे जो है वो दूर दूर तक ग्रीनरी है, जंगल टाइप है दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे जी पहाड़ों का कोई वो नामो निशान नहीं है। और अगर हम इस टाइम हम लोग हाईवे 40 पे हैं, ईस्ट 40 पे, तो जी स्ट्रेट राउट है। और जब कभी आप लोगों ने ट्रैवल करना, अगर आप लोग वो खूबसूरत और हसीन पहाड़ देखना चाहते हैं और खूबसूरत रास्ता इंजॉय करना चाहते हैं तो जी हाईवे 15 और 70 जो है वो यूज़ किया करें, क्योंकि ये 40 जो है ना ये तो बिल्कुल स्ट्रेट राउट है। तो यहाँ पे आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा, पहाड़ नहीं नज़र आएंगे दूर दूर तक। है वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट एक ही है कि जी एरिज़ोना में से गुजरे अभी भी, तो लेकिन पहाड़ नहीं है, स्ट्रेट राउट है। तो आगे कोई 20-25 माइल्स के बाद जो है किंगमैन आएगा, जहाँ से जी खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं रुकना और मैं आप लोगों को वो एरिया भी दिखाऊंगी। रात में कुछ खास व्यूज़ तो नहीं होते लेकिन चले फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि वो राउट कैसा है। वैसे कि तो थ्रू आउट गुराना सा ऐसे ही है, बहुत कम ट्रक स्टॉप्स आते हैं लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, और दूसरी बात ट्रक्स के लिए ये बिजी राउट है। यहाँ पे रात सारी आपको ट्रक एटलीस्ट नज़र आते रहते हैं। जब मैं कोलोराडो में से ड्राइव कर रही होती हूँ यूटा में से रात के टाइम तो इतने ज़्यादा ट्रक्स हमें नज़र नहीं आते, बड़ा सुनसान सा हो जाता है। लेकिन इस राउट पे ये है कि आपको चलो ट्रक्स जो है वो नज़र आते रहते हैं। तो रात के टाइम इसलिए जो ज़्यादा मोस्टली ट्रक ड्राइवर हैं वो यही जो है 40 लेते हैं, 40 हाईवे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो देखिए ज़रा, ये फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री के ना सज्जे गोशे तो ना खब्बे गोशे, और काफी बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, काफी बड़ी फैक्ट्री है। दूर से देखने में ऐसे लग रहा है छोटा सा कोई डाउनटाउन है। ये देखिए, किंगमैन सिटी जो है वो स्टार्ट हो गई और ये सारा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और जहाँ पे ट्रक्स की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 75 है और मैं 38 पे जा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। तो रोड भी देखिए जी ज़रा, वो बम्पी रोड, ये देखिए जी। फिर ये सारा रास्ता ऐसा ही है, 2 लाइन्स हैं, ना सज्जे खुश है तो ना खब्बे खुश है, बस ऐसे जी बस चलते जाए। और इस एरिया में कहीं कहीं आगे सिग्नल भी ड्रॉप होते हैं, आगे कभी नेट आ जाता है कभी चला जाता है, सिग्नल्स कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो ये सारा रास्ता ऐसा ही है। इस राउट पर आपको ट्रक जो है वो नज़र आते रहेंगे। तो मुझे भी, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ आज कि चलो जी रौनक तो लगी हुई है रोड पे नहीं तो सन्नाटा ही होता है। तो ये अच्छा है जी, आगे आपके ट्रक जा रहे हैं, पीछे ट्रक है, तो आप ही रोड को एंजॉय करते जा रहे हैं। तो स्लो है तो जी लाइन चेंज करें जी, लेफ्ट राइट हो तो आप जो है एक्टिव रहते हैं रोड पे। तो अगर सुनसान हो, ना आगे कुछ हो ना पीछे कुछ हो, खामोशी रोड पे, तो मज़ा भी नहीं आता ड्राइव करने का। इस गाड़ी को यहाँ पे क्या हो गया है? 9 hours later.
9 घंटे हो गए हैं जी ड्राइव करते हुए और अभी इस टाइम हम हैं जी सन वैली नेवाडो एरिजोना में। तो जी सन वैली का नाम सुनते जी सनराइज जरा चेक करें, वाओ ब्यूटीफुल। ये है जी सुबह 5:30 बजे का मंजर है जी, क्या खूबसूरत कमाल का। देखिए इस तरफ अभी अंधेरा है, ये सारा इस तरफ अंधेरा है और सिर्फ सामने जहाँ से सूरज निकल रहा है वहाँ मेरी बस ये रोशनी है, बाकी मेरी दोनों साइडों पे अंधेरा है। तो देखिए जी आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो जी ये नज़ारे होते हैं जी सुबह सुबह के, वाओ ऑसम, परफेक्ट सनराइज। ये देखिए जी जरा सूरज कितने अरूज पे है, अभी जस्ट सनराइज हुआ ही है और एकदम देखिए सूरज ऐसे जैसे सामने ही जो है, बिल्कुल मेरे सामने। ओह माय गॉड। Crossing border, entering New Mexico. वेलकम टू न्यू मैक्सिको। जी बस मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, 1 घंटा रह गया और जी इस सूरज जी ने मुझे तंग किया हुआ है। तो बस आगे कोई स्टॉप आता है, रेस्ट एरिया या ट्रक स्टॉप आता है, तो फिर काम को यहाँ से उठाते हैं कि जी अपनी शिफ्ट संभालें। ये आ गया है वेलकम सेंटर रेस्ट एरिया न्यू मैक्सिको का। तो जी यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रुकेंगे यहाँ पे। मेरी बैड लक ये है कि रेस्ट एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है। ओहो चलो जी कोई नहीं, क्या कह सकते हैं हम, कोई अब नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं। 11 hours later. ले जी मेरी शिफ्ट हो गई है ख़त्म और सुबह के जी 7:45 हो गए हैं। रात सारी नाइट शिफ्ट करने के बाद जब ये सूरज की रोशनी आंखों में पड़ती है ना, तो ये बड़ा काम खराब करती है। खैर शिफ्ट होगी ख़त्म और यहाँ पे पायलट पे ट्रक पार्क किया है, यहाँ से उठाते हैं कामरन को ताकि अपनी शिफ्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें।